दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ज्ञानोलॉजी के इस नए वीडियो में। अब तक हमने साइंस की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक माइथोलॉजिकल फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। जी हां, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारे लाइफ में दो तरीके की चीजें होती हैं, एक जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं और एक जो माइथोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि घर में बैठे बैठे मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल से देख पा रहे हो, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी का ही एक करिश्मा है। लेकिन दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से भी परे हैं, वो ही चीजें आती हैं माइथोलॉजी के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर पुनर्जन्म होता क्या है। पुनर्जन्म सबसे पहले यही होता है कि एक आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है उसके बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में चली जाती है। और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार कई लोगों का यह भी मानना है कि जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे उसको इंसान का रूप मिलेगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे उसको जानवर के बॉडी में भेज दिया जाएगा। यही थ्योरी एनिमल रीइंकार्नेशन थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इंसान से जानवर में बदल जाते हैं तो आपकी बुद्धि कम हो जाती है, क्योंकि जानवरों में काफी कम दिमाग होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो एक तरीके की ये सजा आपको दी जाती है क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, ऐसा माना जाता है। डेजा वू और पुनर्जन्म एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड है, लेकिन चलो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आखिर डेजा वू होता क्या है। डेजा वू वही होता है जैसे आप कभी अपने डेली रूटीन में कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लगा अरे आपने ये पहले भी कर चुका है, या आपने किसी से मिला आप उससे पहले भी मिल चुके हैं, ऐसा कई बार आपको लगता है। ऐसा ही कोई भी थॉट या फीलिंग्स उसी को डेजा वू कहते हैं, जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी कर चुके हैं। तो कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि यही चीज आप अपने पुनर्जन्म में की होती है, जो कि आपको अपने इस लाइफ में आके मिलती है। अब इसी चीज से एक और थ्योरी निकल कर आती है, जो कि है स्वर्ग और नर्क की। आप सभी को यह पता है कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है उसकी स्पिरिट यानी आत्मा तब पुनर्जन्म से पहले उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो स्वर्ग में जाए या तो वो नरक में जाए। तो ऐसा कई लोगों का मानना है कि जिनके कर्म अच्छे होंगे या जिनको भगवान पर विश्वास होगा उनको स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में बुरे कर्म किए होंगे उनको नरक में जाने का मौका मिलेगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि ये थ्योरी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है और क्या ऐसा सचमुच में पॉसिबल है। तो चलो अब मैं आपको लास्ट में साइंस के तरफ से जो डेथ की डेफिनेशन दी गई है मैं उसको आपको समझाता हूं। हमारे एक प्रोफेसर थे अमेरिका के, रॉबर्ट लेंजा, उन्होंने बायोसेंट्रिज्म और क्वांटम फिजिक्स का यूज करके एक थ्योरी को प्रूव किया जो कि पुनर्जन्म की थ्योरी को पूरी तरीके से काट देती है। अब एक्चुअली में ये थ्योरी क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने ये बात तो सुनी होगी कि जान है तो जहान है, बस यही फंडे में ये थ्योरी काम करती है। अब ये थ्योरी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जान है तो जान है, यानी अगर आप जीवित हो तो ही ये टाइम स्पेस सारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, और एक बार आप मर गए, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया का अंत तभी है जब आपकी मृत्यु हो जाए। तो समझे मेरी बात। तो सोच के देखो कि आपने आज तक जितनी भी चीजें देखी अपने आसपास वो सिर्फ आपके ब्रेन का एक इल्यूजन हो, यानी एक्चुअली में ये स्पेस, ये टाइम और ये जितनी भी मोह माया है ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये सब तभी खत्म हो जाएगी जब आपकी डेथ हो जाएगी। यानी यहां पे पुनर्जन्म की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।